अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वक़ार याकूब है और आप देख रहे हैं अबान व्लॉग्स। दोस्तों, बनी इसराइल में एक औरत थी जिसका नाम सारा था। उसके 7 बेटे थे। जिस मुल्क में वो रहती थी वहाँ का बादशाह बड़ा जालिम था। वो लोगों को ज़बरदस्ती खंजीर का गोश्त खिलाता, जो इनकार करता उसे कत्ल करवा देता। चनाचे इस औरत को भी इसके बेटों समेत बादशाह के सामने लाया गया। इस जालिम बादशाह ने सबसे बड़े लड़के को बुलवाया और कहा कि ये खंजीर का गोश्त खाओ। इस मर्द मुजाहिद ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की हराम की गई चीज़ को हरगिज़ नहीं खाऊंगा। बादशाह ने जब ये सुना तो हुक्म दिया कि इसे सख्त तरीन सजा दी जाए। जल्लाद आगे बढ़ा और उसके हर उज़्व को काट दिया और उसे शहीद कर दिया। फिर जालिम बादशाह ने उससे छोटे लड़के को बुलाया और उसके सामने भी खंजीर का गोश्त रखते हुए कहा कि इसे खाओ। उसने भी जुर्रत ईमानी का मुजाहरा करते हुए जवाब दिया कि मैं अल्लाह की हराम की गई अशिया को कभी नहीं खाऊंगा। ये सुनकर वो जालिम बादशाह आग बगूला हो गया और उसने हुक्म दिया कि एक तांबे की देग में तेल डालकर उसे आग पर रख दो। चनाचे ऐसे ही किया गया। जब तेल खूब गर्म हो गया तो इस नौजवान मर्द मुजाहिद को तेल में डाल दिया गया। इस तरह इसने जाम शहादत नोश कर लिया। फिर बादशाह ने उससे छोटे को बुलाया और कहा कि ये गोश्त खाओ। उसने बादशाह से कहा कि तू जलील और कमज़ोर है, तू अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी नहीं, तू मुझे अल्लाह के हुक्म के खिलाफ किसी बात पर हरगिज़ आमादा नहीं कर सकता। जो तेरे जी में आए तू कर ले, लेकिन मैं अल्लाह की हराम करदा अशिया को कभी नहीं खाऊंगा। बादशाह ये सुनकर हंसने लगा और लोगों से कहने लगा, क्या तुम जानते हो कि इसने मुझे गाली क्यों दी? इसने ये सोचकर मुझे गाली दी है कि मैं गाली सुनकर तैश में आ जाऊंगा और फौरन इसे कत्ल करने का हुक्म दूंगा। इस तरह ये आसानी से मौत के घाट उतर जाएगा, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगा। फिर इस जालिम बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। चनाचे जालिम बादशाह के हुक्म पर पहले इस नौजवान की गर्दन की खाल काटी गई, फिर उसके सर और चेहरे की खाल उतार ली गई और इस तरह इसे भी शहीद कर दिया गया। बादशाह ने इस तरफ मुख्तलिफ जालिमाना अंदाज में बाकी भाइयों को भी शहीद करवा दिया। आखिर में सबसे छोटा भाई बचा। बादशाह ने उसकी वालदा को बुलाया और कहा कि मैं तेरा भी यही अशर करूंगा। अगर तू अपनी और अपने इस बेटे की सलामती चाहती है तो इसे तन्हाई में ले जा और समझा इसे कि अगर ये एक लुकमा खाने पर राजी हो गया तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, फिर तुम मन पसंद जिंदगी गुजारना। उस औरत ने कहा कि ठीक है, मैं इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। फिर वो अपने बेटे को तन्हाई में ले गई और कहा, ऐ मेरे लख्ते जिगर, क्या तू जानता है कि तेरे भाइयों में से हर एक पर मेरा एक हक है और तुझ पर मेरे 2 हक हैं। वो इस तरह के मैंने तेरे भाइयों को 2-2 साल दूध पिलाया था। तेरी पैदाइश से चंद दिन कबल तेरे वालिद का इंतकाल हो गया। फिर जब तेरी विलादत हुई तो तू बहुत कमज़ोर था। मुझे तुझ पर बड़ा तरस आया और मैंने तेरी कमज़ोरी और तुझ से अपनी शदीद मोहब्बत की वजह से 4 साल दूध पिलाया। मैं तुझे अल्लाह और उस एहसान का वास्ता देकर कहती हूँ जो मैंने तुझ पर किया कि तू हरगिज़ इस चीज़ को न खाना जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम किया है, और बरोज़े क़यामत अपने भाइयों से इस हाल में न मिलना कि तू उनमें से ना हो। जब सादतमंद बेटे ने माँ की ये बात सुनी तो कहा कि मैं तो डर रहा था कि शायद आप मुझे खंजीर का गोश्त खाने पर उभारेंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसने मुझे तुम जैसी अजीम माँ अता फरमाई। फिर वो औरत अपने बेटे को लेकर बादशाह के पास आई और कहा कि ये लो, अब ये वही करेगा जो मैंने इसे कहा है। बादशाह बड़ा खुश हुआ और उसकी तरफ खंजीर का गोश्त बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इसमें से कुछ खा लो। ये सुनकर बहादुर नौजवान ने जवाब दिया कि खुदा की कसम, मैं हरगिज़ इस चीज़ को नहीं खाऊंगा जिसे अल्लाह ने हराम किया है। बादशाह को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। चनाचे उस जालिम बादशाह ने इस मर्द मुजाहिद को भी शहीद करवा दिया। इस तरह ये भी अपने भाइयों से जा मिला। फिर बादशाह ने इस अजीम औरत से कहा, मेरा ख्याल है कि मुझे तेरे साथ भी वही सलूक करना पड़ेगा जो तेरे बेटों के साथ किया है। ऐ बुढ़िया, तेरी हलाकत हो, तू सिर्फ एक लुकमा ही खा ले, मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा और जो तू कहेगी मैं वही करूंगा। तू सिर्फ एक लुकमा खा ले, फिर ऐशो इशरत से जिंदगी गुजारना। ये सुनकर उस अजीम माँ ने जवाब दिया, ऐ जालिम, तूने मेरे बच्चों को मेरे सामने मार डाला और अब तू ये चाहता है कि मैं तेरे कहने पर अल्लाह की नाफरमानी भी करूं? अपने बच्चों की मौत के बाद मुझे जिंदगी से कोई सरोकार नहीं। खुदा की कसम, तू जो कुछ कर सकता है कर ले, मैं कभी अल्लाह की हराम करदा अशिया नहीं खाऊंगी। ये सुनकर इस सफ़ाक और जालिम बादशाह ने उसे भी शहीद कर दिया। इस तरह इस अजीम माँ की रूह भी अपने फर्जंदों से जा मिली। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।